सुशांत सिंह मौत केस की जांच अब सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और महाराष्ट्र सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है कि जांच को मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर देना चाहिए और अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। 14 जून को मुंबई के अपने फ्लैट में अभिनेता सुशांत सिंह संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिले थे। शुरू में पुलिस ने कहा कि आत्महत्या का मामला है, बाद में कई तथ्य इसमें सामने आते गए, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो शुरुआती प्राथमिक जांच शुरू की थी सीआरपीसी की धारा 174 के तहत, वो अंतहीन चलती रही। ना तो पुलिस ने अपनी जांच बंद की, न उसके आधार पर कोई एफआईआर दर्ज की। आखिरकार सुशांत के पिता ने पटना में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई। पटना के राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई। उस एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग लिए रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत की मित्र थी और जो उस एफआईआर में आरोपी बनाई गई है सुशांत को आत्महत्या के लिए मजबूर करने, उसके साथ पैसों की धोखाधड़ी करने के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कहा कि जांच को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए। इस बीच बिहार सरकार की दरख्वास्त पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का बिंदु इस तरफ भी शिफ्ट हो गया कि अब जांच को कौन करेगा। महाराष्ट्र सरकार ये कहती रही कि सीबीआई ने भी जो एफआईआर दर्ज की है वो भी मुंबई ट्रांसफर होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 3 घंटे तक लगातार विस्तार से सुना था। आज जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने, जिन्होंने कि इस मामले में सुनवाई की थी, अपना 35 पन्ने का आदेश दिया। इस आदेश में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मुंबई पुलिस जो शुरुआती जांच कर रही थी उसका और सुशांत के पिता की तरफ से पटना में दर्ज करवाए गए एफआईआर का आपस में कोई लेना देना नहीं है और मुंबई में कोई शुरुआती जांच चल रही थी, इसके आधार पर पटना में एफआईआर दर्ज होने से नहीं रोका जा सकता था। मुंबई पुलिस ने अपनी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि बिहार सरकार का अपनी तरफ से जांच की सिफारिश सीबीआई को करना और सीबीआई का जांच को स्वीकार कर लेना भी सही है, लेकिन आगे कोर्ट ने ये लिखा है कि 2 राज्यों की आपस में तू-तू मैं तकरार, वाद विवाद, टीका टिप्पणी के क्रम में न्याय कहीं दबा ना रह जाए, इसलिए ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि सीबीआई निर्बाध जांच कर सके। इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी तरफ से जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के वकील, जो कि फैसले के दौरान मौजूद थे, उन्होंने दरख्वास्त की कि उनको इजाजत दी जाए कि इस फैसले को वो चुनौती दे सके, लेकिन जज ने इससे मना कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा है कि एक बेहद प्रतिभावान अभिनेता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। उस अभिनेता का काफी कुछ, उसकी प्रतिभा से काफी कुछ सामने आना बाकी था। ऐसे में उनके चाहने वाले परिवार के लोग, तमाम लोग ये चाहते हैं कि सच सामने आए। कोर्ट ने लिखा है कि जब सच सामने आएगा तो न सिर्फ उन लोगों को अच्छा लगेगा जो अभी जीवित हैं, बल्कि जो आत्मा यानी कि सुशांत सिंह अब हमारे बीच नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है, उसे भी शांति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस सीबीआई के साथ जांच में पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले से जुड़ा कोई भी पहलू हो, सीबीआई उसकी जांच कर सकती है। मामले में अगर कहीं भी कोई दूसरी एफआईआर दर्ज होती है जो सुशांत सिंह केस से जुड़ी है, तो उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। तो जांच को लेकर जो एक विवाद की स्थिति थी वो खत्म हो गई है और जैसा कि सुशांत को चाहने वाले और न्याय की उम्मीद रखने वाले तमाम लोग, लाखों लोग ये चाह रहे थे कि जांच सीबीआई करे, वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।